क्या आप जानते हैं कि इंडिया में से एक अलग कंट्री बनने वाली है और एक कंट्री टर्की और स्विट्जरलैंड जैसे देशों को पीछे छोड़कर दुनिया के 70 लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन सकती है। मैं बात कर रहा हूँ साउथ इंडिया की, लेकिन भला साउथ इंडिया अपनी अलग से कंट्री क्यों बनाना चाहता है? और मान लो अगर बन भी गए तो इंडिया को इससे कितना फर्क पड़ेगा? ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। area that is Pakistan, much of it was not a separate country. South India was, but North India and Pakistan geographically, historically, linguistically, they're the same languages we have here. Yes. Culturally, there are so many common things that it's just foolish. ये बात है 1970 की। 1970 में साउथ इंडिया में जस्टिस पार्टी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसका निशाना था कि नॉन ब्राह्मणों को सपोर्ट करना और ब्राह्मण डोमेस्ट्री को खत्म करना। उस समय जो आप स्क्रीन पर जिनका तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम रामास्वामी है। उस समय ये तमिल के फेमस नेता थे, जिन्हें पेरियार भी कहा जाता है। उन्होंने जस्टिस पार्टी के बाद द्रविड़ कड़कम नाम दे दिया। रामास्वामी का एम था कि द्रविड़ कड़कम यानी द्रविड़ नाडु को इंडिया से अलग कर देना। द्रविड़ नाडु यानी आज का तमिलनाडु, लेकिन उस समय द्रविड़ नाडु में साउथ इंडिया के सभी स्टेट इंक्लूड थे। इसमें बेसिकली रामास्वामी पेरियार एक अलग कंट्री बनाना चाहते थे। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन था और वो था लैंग्वेज डिस्प्यूट्स। हमारे संविधान में लिखा गया है हिंदी इंडियन की एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, ताकि इंडिया के छोटे से छोटे पार्ट के लोग एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट रह सकें। लेकिन साउथ इंडिया वालों के लिए हिंदी एकदम से अलग लैंग्वेज हो जाती है सीखने के लिए। इसलिए रामास्वामी इन सब के अगेंस्ट थे, इसलिए वो इंडिया से अलग होना चाहते थे। उस समय इन्हें इस चीज के लिए अप्रूवल नहीं मिला। फिर भी इंडिपेंडेंस डे के बाद भी रामास्वामी एक अलग कंट्री के लिए लड़ रहे थे। लेकिन फिर इंडिया ने इंडिपेंडेंस डे के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, जिसके बाद साउथ इंडिया के बाकी स्टेट रामास्वामी के अगेंस्ट हो गए, जिसके चलते सेपरेट कंट्री बनने का आइडिया ड्रॉप हो गया। रिसेंटली 2022 में होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक स्पीच में कहा था कि इंडिया में फॉरेन लैंग्वेज के यूज करके फॉरेन कल्चर को बढ़ावा देने से अच्छा है कि हम हमारा नेशनल लैंग्वेज हिंदी का ज्यादा इस्तेमाल करें। कि देश की एक भाषा हो जिसके कारण विदेशी भाषाओं को जगह न मिले, और देश की एक भाषा हो, इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे पुरखों ने, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने राजभाषा की कल्पना की थी और राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था। लेकिन इस बात से तमिलनाडु के डीएम के डिप्टी जनरल सिक्योरिटी ए राजा बहुत नाराज हुए और उन्होंने सीधा कह दिया तमिलनाडु को एक ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दो, नहीं तो हम एक सेपरेट कंट्री के लिए मांग करेंगे। अब ऑटोनोमस स्टेट यानी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का रूल और अपना खुद का एक फ्लैग। सिर्फ डिफरेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, इसके अलावा किसी भी चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं। तो ये था पूरा इशू। साउथ इंडिया एक सेपरेट कंट्री का मांग करता है। अगर बाई चांस इंडिया से साउथ इंडिया अलग हो जाता है तो दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा? मैं रियली बताऊं तो गाइज बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। 2021 में इंडिया की जीडीपी 3.05 ट्रिलियन डॉलर थी, जिसमें अकेले साउथ इंडिया 63.10 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट किया था। आज बड़े बड़े स्टार्टअप बेंगलुरु में एंटर करते हैं। यहाँ तक टेस्ला, एप्पल अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहीं पर सेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। अगर साउथ इंडिया एक अलग कंट्री होता है तो बेंगलुरु का जीडीपी बहुत ग्रोथ करेगा। फिर ये एशिया का सिलिकॉन वैली इजिली बन जाएगा। इसके अलावा उनके एग्रीकल्चर और ट्रेड भी बहुत मजबूत है। इस सब के चलते द्रविड़ नाडु साउथ इंडिया सऊदी अरबिया, तुर्की और स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे 70 लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन सकता है। ये है पावर साउथ इंडिया की। अगर हम इसे लूज करें तो इंडिया को बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन अलग भी हुआ तो साउथ इंडिया में ऐसे चीजें हैं जो आगे चलकर दिक्कत बनेगी। जैसे साउथ इंडिया की अलग अलग स्टेट की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। इसके वजह से इन्हें इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज करना पड़ेगा
लेकिन जो रूरल एरिया के लोग हैं उन्हें तो इंग्लिश नहीं आती, इसलिए लैंग्वेज फिर से इसके बीच विशिंग बैरियर हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सेपरेशन के बाद इन दोनों देशों के कंट्री के जीडीपी में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था। अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान आज भी कर्जे में डूबा हुआ है। वैसे ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के पार्टिसिपेशन के बाद साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से कई गुना आगे है, यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अगर ऐसा होता है तो एक कंट्री तरक्की कर लेगा और एक कंट्री डाउनफॉल में चला जाएगा। ऐसे ही कम समय में दुनिया के न्यू और अमेजिंग जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।